भी दे सकती हो पेपर। तो अभी उसका दोबारा हो गया तो नागपुर इंटरव्यू देने गया था वो प्राइम के लिए। सही है। जेईसी का था वो, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का। हाँ, चल फिर अपन स्टार्ट करते हैं। pm create with @latest एंड आज करेंगे। आज कौन सी अपनी 8th हो गई आज। 8th को लिखते कैसे हैं भाई? 8th ऐसे ही लिखते हैं ना। इस चीज को 8th को ये 8th कैसे लिखते हैं? 8 नहीं 8th। EIGHT। अच्छा, एट। हाँ। ये यार पता, मुझे नहीं पता। शेट भाई शेट। हाँ, EIGHTH। अच्छा, आर का भी साउंड आता है ना उसमें। नहीं, एट। सीडी 8th क्लास से गायब बने तो सीडी 8th क्लास बीएमआई। माइक चालू है, सब चालू है। आवाज तो सही रिकॉर्डिंग से आ ऑन रही कर है दी। ना? हाँ, ऑन कर दी मैंने। हाँ, क्लियर आ रही है आवाज तो। ठीक है। आज मैंने इसको ईयरफोन को थोड़ा ऐसे घुमा के ऐसे पहना था कि ये जो लेंथ है थोड़ी ऐसे फेस के करीब आ जाए। हाँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग में एनपीएम कम हो जाती रन है। है। हाँ, उसमें कम हो जाती है। ओके, ये अपना शुरू हो गया। पहले अपन जाते हैं क्लास में। सोर्स फालतू की चीज़ें हटा देंगे सारी। यहाँ से सारी चीज़ें हटा देंगे। उसके बाद अपना एसआरसी में एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट कंपोनेंट का नाम लिख देते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट डॉट जेएसएस एक ही बना देते हैं क्योंकि अपन को आज एक ही चीज़ करनी है। RAFC आज मतलब आज ऐसा थोड़ा बेसिक सा रहेगा, बहुत बेसिक से, क्योंकि ये पता है कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत। और इसको यहाँ पे जाके हाँ ठीक है, यूज इफेक्ट। हाँ। हाँ, मैंने बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स तो देख ली थी, बैकलॉग कंप्लीट कर लिया था। हाँ, बस मेनली ये है कि अगर तेरे को खुद से भी आता है ना और तू अगर कोई चीज़ मिस कर रहा है तो वो ज़्यादा बुरी नहीं है। बस ये कि कोई चीज़ ऐसी नहीं छूटनी चाहिए कि जो अपन को भी नहीं आती मिस भी कर दी। नहीं, मैं सीख ही रहा हूँ यार साथ साथ। हाँ, यूज इफेक्ट हो गया। एक बार अपन नेट पे चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। ठीक है शैल्या, आज के बारे में बता, आज तूने क्या किया कल से? फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, फटाफट। क्या क्या बोला था? कल से क्या किया तूने? कल से आज मैंने हाँ, एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे और मैंने इंग्लिश पढ़ी थी। इंग्लिश में ही बोलना है फिर। Oh, sorry. Today I have done some aptitude questions and one video of English language. And what about the interview lectures that I told you to see online? Uh, Today I have not done yet these videos. So, Not yet. So you are going to do it after the lecture? okay. Okay, then fine. क्या ऐसा लग रहा है कहीं से भगते भगते आई है ये? भाग के ही आई हूँ। लग ठीक तो है। रहा है सांस फूल रही है। हाँ, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक फंक्शन बना लिया मैंने। फंक्शन का नाम दे देता हूँ अलर्ट। ठीक है। और उसमें मैं एक अलर्ट दिखा दिया और इसके बाद इसको एक तरीके से कॉल कर दिया।
मतलब ये कंपोनेंट जब आएगा ना तो ये अलर्ट फॉल हो जाएगा। इसका भी लाके मैं लिख देता हूँ H1 में हेलो। ठीक है, ये लिखा मैंने। और क्या कर सकता हूँ फिर? अभी के लिए तो इतना ही करते हैं, अब वापस जाते हैं अपन एक बार, देखते हैं कि यूआई पे क्या हुआ है। तो यूआई पे गए, ठीक है। तो जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर हुआ ना, बेसिकली रेंडर का मतलब क्या है, जब ये एक तरीके से, ये जब ये कैसे किया था? क्या, ये कैसे किया था? ये किया ना मैंने, ये फंक्शन अलर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर मैंने ये अलर्ट नाम दूंगा, इसको दूसरा नाम देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कॉल अलर्ट लिख देता हूँ उसके बाद, कॉल अलर्ट। और इसका भी लिख दिया कॉल अलर्ट। ठीक है, सेव किया। तो अभी इसमें क्या हुआ है ना, ये एक तरीके से अलर्ट, अलर्ट तरीके एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, जो इस तरीके के अलर्ट होते हैं ना, इस तरीके का अलर्ट अपन को जब अपनी वेबसाइट पे दिखाने होते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली यूज होता है। इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखोगे, जैसे मैंने वहाँ पे हेलो लिखा है, तो इस पर हेलो लिखा आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, ये आ गया। हाँ। अब इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये दोबारा आ गया। मैंने दोबारा ओके किया, दोबारा गया, दोबारा गया, दोबारा, हट ही नहीं रहा। और एक टाइम बाद अपने आप वो हट गया। तो ये मेरा तो एक ही बार में हट जाता है। ओ, तो फिर तेरे को यूज स्टेट सीखने की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं, मैंने एंगुलर में किया था बस। बस, पता नहीं यार एंगुलर में कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब इसको करेंगे सेव, और अपन अपनी वेबसाइट पे भी आके देख लेते हैं। अब अपन कंसोल में भी चेक करेंगे कि भाई क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है। लास्ट टाइम देखा था कि मेरा ये जो कंटेंट है ना, ये रेंडर होने से पहले ये सब, कितनी बार तो मेरे को बस ये हेलो आया था। एक बार किया हेलो, ठीक है, एक बार रेंडर हुआ और मेरा कंटेंट हट चुका है यहाँ से, ध्यान से। और उसके बाद मैंने इसको दोबारा किया, दोबारा हुआ, दोबारा किया, दोबारा हुआ, और ये इस एक टाइम बाद ये आ गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला अपना, जिसका नाम हमने यूज इफेक्ट, ये वाली जो फाइल है अपनी add.jsx में कॉल हो रही है, एक तो ये रेंडर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये क्या होता है, इंडेक्स मेन डॉट एचटीएमएल खुद इस वाली फाइल को कॉल करता है। ठीक है, तो एक तो ये रेंडर हुआ, डॉट रेंडर। उसके बाद उसके अंदर एक कंपोनेंट था ऐप, तो फिर ऐप रेंडर हुआ। ऐप के अंदर एक यूज इफेक्ट था, तो ये भी एक तरीके से रेंडर हुआ। तो ऐसे करते करते हमारे वो 3 टाइम्स चल गया, और 3 टाइम्स बाद उसने हमको वो सारी चीज़ें दे दी। एक, दो, ओ शिट, एक, दो, मेरे को लगा था 3 टाइम। इसका मतलब ये अभी मेन डॉट जेएसएक्स को नहीं देता। तो बेसिकली यहाँ से रेंडर होना स्टार्ट होता है, एक बार ऐप कॉल हुआ और एक बार यूज इफेक्ट कॉल हुआ। और यूज इफेक्ट के अंदर हाँ। हमारे पास ये वाला फंक्शन था। ये वाला फंक्शन हम तब कॉल कर रहे थे जैसे ही हम ये वाला इसके अंदर घुसते हैं ना, तो सबसे पहली चीज ये आती है, उसके बाद हमारा ये यूआई वाला पार्ट आता है। तो जो हमारा पहले वाला पार्ट, हमने उससे यूआई रेंडर करने से पहले ही हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो ये पहले ही कॉल हो जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब ये वाली चीजें है ना, ये एक तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं है, ये अपने हिसाब से चल रही हैं। अब यूज इफेक्ट पिक्चर में ऐसे आता है कि वो ना, ये सारे इस तरीके की चीजों को जो रेंडर पे हमें करनी होती है, बेसिकली यूज इफेक्ट को ऐसा बोला जाता है कि ये एक तरीके से साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, और तुमने उसके साथ साथ ना एक और एक्स्ट्रा काम तुमने जो करना है, जो रेंडर के साथ ही हो जाए। रेंडर बेसिकली मान लो तुम्हारी जो वेबसाइट है या तुम्हारा जो वेब पेज है, वो उस समय ब्राउजर पे जब वो डल रहा है ना, उस समय पे तुमने उस उस समय में उसके साथ साथ तुमने एक आध कोई और काम करा लिया। समझ रहे हो? हेलो?
हाँ जैसे कुछ भी काम हो सकता है, जैसे कि जैसे मान ले तूने अपनी वेबसाइट तेरी यहाँ पर आए और तू चाहती है कि एक कोई एपीआई कॉल हो जाए, कि मेरी जैसे ही ठीक है। वेबसाइट रेंडर हो तो उसी समय पे एक कोई एपीआई कॉल अपने हो आप। जाए। हाँ मतलब अपने आप तो क्या, मैं अपन को उसका कोड लिखना पड़ेगा। नहीं, कोड लिख तो लिखना पड़ेगा बट बिना किसी पर क्लिक किए या फिर। हाँ मैं ऐसे मैनुअली सर्च करने नहीं जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली जब मेरा ये चीज़ होगी तो उसके साथ में वो एपीआई कॉल हो जाएगी। हाँ तो बेसिकली ये जो चीज़ें रहती है ना, जैसे कि मेरी साइड में एक वेबसाइट तो आ ही रही है मेरे ब्राउज़र पे, उसके साथ साथ मैं ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हर चीज़ अपने स्टैटिक ही रखूंगा, कि हमेशा वेबसाइट मेरी स्टैटिक नहीं रहेगी। कहीं ना कुछ डेटा कहीं और से ला रहा हूँगा, कोई एपीआई यूज़ कर रहा हूँगा। तो मैं क्या चाहूँगा कि जब ये वेबसाइट मेरी हो तो जो पहला पेज आने वाला है ना, उस समय पे ना ये एपीआई कॉल हो जाए। तो जिन जिन एपीआईज को मुझे कॉल करना है ना, मैं उन एपीआईज को कहाँ पे रख लूंगा, अपने यूज इफेक्ट पे। ठीक है। ठीक है। ओके। तो यूज इफेक्ट का सिंपल सा ये होता है, यूज इफेक्ट। इसमें सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो चलेगा? इसमें फंक्शन कॉल कंसोल हो रहा है वाली ना, नहीं लाइन में। चलेगा, नहीं चलेगी, मतलब चल कौन जाएगी वैसे तो। कौन सा ये कंसोल सेमीकोलन? वाली लाइन, कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन। ये वाली इस, हाँ चल जाएगी, चल रही है ना अपनी तो। हाँ वैसे वही सेमी तो। कॉलन लगा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, इसलिए कह रही है वो। हाँ वो तो बस, ये पता नहीं, ये अपनी भी आदत है, और लगाओ नहीं लगाओ एक तरीके से अपने आदत बना लिया है इसको। नहीं, ये फंक्शन हाँ कॉल में तो लगानी पड़ेगी ना सेमी कॉलन। मैं इसको हटा के देखता हूँ एक बार। चेक करते हैं। सब तो चल रहा है। सो इट्स वर्किंग। क्या पता यार चल रहा हो, वैसे लगाते हैं फंक्शन कॉल में तो। हाँ तो बेसिकली क्या होता है ना, यूज इफेक्ट हमसे ना दो पैरामीटर्स लेता है। ठीक है। हाँ हेलो। दो पैरामीटर्स लेता है। एक ये हमें जो एक तरीके से ये क्या बोलें इसको, ये जो पैरामीटर होता है ना, एक पैरामीटर का अपना फंक्शन होता है। तो बेसिकली इट पास फंक्शन एज अ पैरामीटर। ये जो पहली चीज हमारी होती है, इट पास फंक्शन एज अ पैरामीटर। और दूसरी चीज हम खाली भी रख सकते हैं, ये यहाँ पर एक हम डिपेंडेंसी एरे बना देते हैं। इतना ठीक है। ये हमारा इसका क्या? सिंटेक्स हो गया। ये जो चीज हमने यहाँ से यहाँ तक करी है, ये दोनों, सबसे पहले तो ये चीज जान लो, ये दोनों चीजें पैरामीटर्स हैं, हाँ या ना? हाँ मतलब चलिए समझ में आ रहा है ये पैरामीटर्स क्यों है। हेलो। हेलो। हाँ ये पैरामीटर्स क्यों है, समझ में आ रहा है? नहीं, मैं 2 मिनट चली गई। दो ओके। पैरामीटर्स देते हैं इतना पता है मुझे, फिर क्यों देते हैं ये बता दो। नहीं इनको पैरामीटर्स कहते हैं, ये तो पता है ना, ये हाँ वाली चीज। बेसिकली जो अपन कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, कंस्ट्रक्टर बनाते थे सी प्लस प्लस या किसी में, तो अपन ऐसे करके इंट ए दे देते थे और इंट बी दे देते थे, तो ये अपने क्या थे, पैरामीटर्स ही थे, राइट? हाँ हाँ। तो ऐसे ही इसमें एक तो ये अपना पैरामीटर होता है, ये कॉमा से पहले, और एक अपना ये कॉमा के बाद एक पैरामीटर होता है, हाँ तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। दो ठीक है। पैरामीटर होता है। हाँ। हाँ और पहला जो पैरामीटर होता है वो एक फंक्शन होता है, जिसको जिसको हम ये भी मतलब जो इंटरव्यूज वगैरह में अगर पूछा जाए तो अपन इसको ऐसा बोलते हैं कि वी पास फंक्शन एज अ पैरामीटर। एक फंक्शन को पैरामीटर के रूप में पास करते हैं। ठीक है। ठीक है। और और ये जो चीज है इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे का मतलब सिंपल सा ये है कि ये एरे के अंदर सबसे पहली चीज तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब इस एरे के हाँ अंदर ना जितनी भी चीजें होंगी ना, जितनी भी चीजें होंगी इस एरे के अंदर, आ, उस पे ये वाला फंक्शन ना डिपेंड करेगा। ठीक है। ठीक है।
ये वाला जो फंक्शन हमने पास किया है एज अ पैरामीटर, वो इस डिपेंडेंसी एरे पर डिपेंड करेगा कि मेरे को कितनी बार जो ये इसके अंदर मैंने जो भी कोड लिखा है या जो भी एपीआई कॉल करी है, वो मैं कितनी बार कॉल करूँ या फिर कब कॉल करूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कब कॉल करूँ। तो वो चीज़ इसके थ्रू पता चलेगी। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए हम एरे हटा सकते हैं, एरे अपन हटा सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ हटाने का ये वाली चीज़ हटाई नहीं जाती, ये हमेशा रहती है। क्योंकि ये नहीं रहेगी तो फिर अपन यूज स्टेट यूज भी क्यों कर रहे हैं, हटा दो फिर तो। क्योंकि जब अपन को कोई काम ही नहीं कराना उससे, तो ये जो वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो अपन उससे काम कराते हैं यूज इफेक्ट्स में। इसके अंदर वो चीज़ डालते हैं जो हमें उससे काम कराना है। ठीक है। हाँ डिपेंडेंसी वाली हटा देंगे, मतलब वो एरे हटा देंगे तो चलेगा, ये नहीं हटाना है ऐसा? हाँ, डिपेंडेंसी एरे हटा सकते हैं। हो सकता है अपनी कोई चीज़ किसी पे डिपेंड करती ही ना हो, सब कुछ इंडिपेंडेंट हो। हाँ ठीक है। तो ये वाली चीज़, अब ये वाली चीज़ जो कॉल दैट मैं कंपोनेंट के रेंडर होने पे कर रहा था ना, मैं इसको यहाँ पे कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं सेव और जाते हैं अपने इस पे वेबसाइट पे, और इसको करते हैं फ्री फ्रेश। अब अपन दबाते हैं ओके। ओके, एक मिनट। ओके ओके ओके। यार ये चल तो रहा है। चल तो रहा है, मैं इसमें कंफ्यूजन हुई क्योंकि जब ये वाली चीज़ होती है ना अपनी, बेसिकली जब ये वाली चीज़ अपनी होती है ना, तो इसमें ऐसा होता है कि ये हमेशा रेंडर होती है, मतलब हर बार ये वाली चीज़ चलती है। मतलब वो हटना नहीं चाहिए वो अलर्ट, ऐसा? हाँ, एक मिनट में चेक करूँ जरा, मैंने कुछ कोड लिखे थे। ये तो वैसे मेरे हिसाब से एक बार चलना तो चाहिए दोबारा। सेव करा। ये वैसे पता है इसका मतलब ये रहता है कि जब अपन किसी चीज को बार बार रेंडर कराना हो ना, हर बार रेंडर कराना हो, तब अपन इस चीज से अबे यार ये चल चीज तो कैसे गया। होती, ये चीज कैसे होती है, मेरे को खुद समझ में नहीं आता यार। तुम खुद सोचो कि अभी तुम्हारे सामने नहीं चल रही थी ये चीज, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। अरे कई बार कोड में थोड़ी थोड़ी मतलब माइनर से मिस्टेक्स होती हैं, इस चक्कर में हो जाता है। एक तो देखा, अब चल गया। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई मैं कितनी बार चला रहा हूँ अब इसको, और इससे जस्ट पहले तुमने अभी देखा था कि वो चल गया था 2 बार। अब इसको तो मैं भी कैसे जस्टिफाई कर दूं यार। चल गया। क्या हो रहा है जी? आई एम ऑल्सो नॉट इवन श्योर। दोबारा से करते हैं। थोड़ा रुक रुक के कर। रुक रुक के मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को जितनी मर्जी उतना करना है। आई थिंक अब सही से काम कर रहा है। आई थिंक अब सही से काम कर रहा है। लेकिन ये खुद से कैसे हो सकता है यार कोई चीज़। ये लोडिंग हो रही है। रेंट, एक मिनट। जब मैं इसको लोडिंग कर रहा हूँ, चल। इसको खुद का नहीं पता भाई ये कब चल रहा है कब नहीं चल रहा, इसमें क्या लॉजिक है। उसमें कुछ और तो नहीं लिखना? नहीं नहीं, लेट्स आस्क अवर गॉड चैट जीपीटी फॉर दिस। चैट जीपीटी। यस।
This is my code snippet. It must run on every render, but sometimes it runs infinitely and sometimes just for 2 times. 2 times. Why क्या अभी is this? इसमें एंटर कैसे दिए बीच में यूज इफेक्ट के बाद में है चैट जीपीटी के इसमें नीचे स्पेस कैसे दिया एंटर का? Shift plus shift enter. plus enter. Shift plus enter. अच्छा ठीक है ठीक ठीक है. You are seeing inconsistent behavior in React component because of how use effect is behaving without dependency in your code. When you omit the Inconsistent behavior. common reason for this behavior, React strict mode in development only. If your है app is स्टिक running मोड को in हटा दे उसको हटाएंगे एक मिनट. If your app is running in development mode with React strict mode enabled, use effect is in intentionally called twice for mounting to help you detect side effects that aren't properly handled. This does not happen in production build. This may look like you are running twice or infinitely depending on your logic. मैंने तो कोई logic लगाई नहीं. If your component had some set state inside the effect and indirectly triggered a re-render, it could cause a loop. Even though in your current scenario you don't use any state of the future modification को ये चीज़. Semicolon लगा ले. अरे सेमी कोलन से क्या होगा? Until the things are getting called. सेमी कोलन खुद में कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है. सेमी कोलन का सिंपल सा मेरे हिसाब से यूज जो होता है वो सिर्फ इसलिए हो जाता है कि एंड किसी चीज़ को एंड बताने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ एंड हो चुकी है. ओके दबाया 2 बार में आ गया. अब नहीं ओके आएगा. दबाया 2 बार में आ आ गया. गया. अब सही चल रहा है सेमी कॉलन ओके से था वो कॉलन से यार कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से तो यार. यहाँ पे अब ये तो वो फंक्शन लूप कॉल भी हो नहीं रहा है चल ना रहा. तो 1 2 3 है हटो हटो. 1 2. अब मैं अब जरा तो यार 2 से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा. अब मैं स्ट्रिक्ट मोड हटाने का ट्राई करता हूँ. अरे यार ठीक है. अब इसको सेव करते हैं. अब देखते हैं क्या होगा. हेलो. अबे एक बार में. एक बार में ये सही है. ये ऐसे ही अलर्ट होता है. अब सही चल रहा है ना हाँ सही चल रहा है. मेरे को जितनी हर बार रेंडर होने पे होना चाहिए. मेरे को ये भी तो जानना पड़ेगा कितनी बार रेंडर हो रहा है क्या चीज़. इस पे एक बार कंसोल लॉग लगाते हैं. कंसोल डॉट लॉग री रेंडर फ्रॉम ऐप डॉट जेएसएक्स. ओके. और एक और कंसोल में लगा देता हूँ इसमें लाके. इसमें भी लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग री रेंडर फ्रॉम यूज इफेक्ट. ठीक है. किया सेव. दोनों जगह क्यों लिख रहा है? अब मेरे को ये पता चल जाएगा ना इससे कि मेरा यूज इफेक्ट ये वाला कंपोनेंट कितनी बार रेंडर होता है और ये वाला कंपोनेंट कितनी बार रेंडर होता है. अच्छा. ओके. सबसे पहले तो वेट अ मिनट. मैं अपनी इसकी वजह से मैं अपनी वो नहीं खोल पा रहा क्या कहते हैं कंसोल टैब. ठीक है. स्टार्ट. इसको किया वापस. एक बार मेरा 2 बार ये चीजें चली. 2 बार हो चुका. 2 बार तो क्या ही बोलूँ इसको. बेसिकली ये नीचे वाली एक तरीके से शेडो होती है ये ऊपर वाले की. ये एज में दिखा नहीं रहा लेकिन बहुत सारे जो
क्रोम हो गया या फिर फायरफॉक्स वगैरह होगा, ये वो इसको ऐसे शैडो तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, एक अभी क्या हुआ, कुछ नहीं। हेलो, अरे फिर से हेलो। चीजें रेंडर हो नहीं रही क्या? एक दो, उफ, इसको नहीं किया। पहले तो सारे कंपोनेंट एक एक बार रेंडर हो गए, फिर मैंने इसको दबाया, फिर मेरे कंपोनेंट रेंडर नहीं हुए, री रेंडर नहीं हुए ये दो बार। अलर्ट वाला ही तो हेलो चला था। हाँ वही, अभी देखो कितनी बार चल रहा है, अब मैं कितनी बार लिखा दबा तो रहा आ नहीं रहा नीचे। नीचे तो हूँ। 2 ही बार दिखा रहा है, चाहे कितनी बार चले। चैट जीपीटी से पूछ ये लूप क्यों, मतलब नहीं, इनफिनाइटली मैं क्यों नहीं इससे चल रहा। पूछूंगा इसका मतलब क्या है पहले तो। हाँ। हाउ many time do you think that my alert will be there display on this call? Great question. Let's break it down. You are using this code. The means the use effect will run on every render. You are calling hello inside it. There is no switch. So nothing inside the component inherited triggers re-renders, right? Let's walk through what's really happening with the React render. So if you are development mode, React intentionally calls component twice on mouse, only in development to detect the side effect. So on the first render, your component will render once and रन यूज इफेक्ट के अंदर कॉल अलर्ट कॉल करेगा, कॉल अलर्ट के बाद अपना अलर्ट कॉल होगा और अलर्ट सेंस करो, देन री रेंडर इमेज अगेंस्ट टू टेस्ट द साइड इफेक्ट। 2 ही तो लिखा है, 2 बार ही हो रहा है अपने। हाँ यार, assuming infinite then something else like unintentional loop or state like दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसका मतलब ये होता है, लेकिन ये भाई इनफाइनाइटली बार भी चला था अपने साथ तो यार, मतलब बट बहुत। कंसोल पे तो लिखा नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर होगा ना, उतनी बार भी ये कॉल होगा। ये जो ये वाला यूज इफेक्ट का जो स्निपेट है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी बार ना मेरा ये कंपोनेंट हो गया या मेरा ऐप कंपोनेंट हो गया, बेसिकली ये वाला कंपोनेंट जो है ना मेरा, जितनी बार मेरा कंपोनेंट ये आके साइड पर रेंडर होगा, उतनी बार आके ये वाला अलर्ट आ जाएगा। लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ कि भाई, मतलब इसका मतलब तो यही है कि जितनी बार कंपोनेंट तुम्हारा री रेंडर हो रहा है उतनी बार ये चीज़ हो जाए, लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा और ये रिकॉर्ड भी हुआ होगा कि इसमें ऑलमोस्ट लाइक, हाँ देखो अब देखो, हम लिटरली इसको कितनी बार भी ओके दबा लें, बट ओके दबा रहे हैं, बट ये नीचे कंसोल में तो बता ही नहीं रहा। क्योंकि वो रेंडर हो गया, अब आ गया। ये कब 2 बार बता। सो मेरे को भी नहीं पता इसका यार आंसर। आई होप जब तुम्हारे साथ ये चीज़ हो तो तुम भी इसका आंसर पता लगा पाओ। तो इसका मतलब सिंपल अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो ये कोड है ना, इसका मतलब ये है कि जितनी बार भी ना अपना ये वाला कंट्रोलर रेंडर होगा या एक तरीके से लोड होगा, उतनी बार ना इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है ना वो होगी। तो इसके अंदर हमारी क्या चीज़ लिखी है, कॉल अलर्ट, और कॉल अलर्ट के हमने एक अलर्ट दे रखा है, तो उतनी बार ये हमको दिखा रहा था वहाँ पे, ठीक है। ओके। अभी ये 2 बार रेंडर हो रही है, इसलिए 2 बार दिखा रहा है ऐसा। हाँ, 2 बार रेंडर हो रहा है तो उसने इसको 2 बार दिखाया। और 2 बार क्यों रेंडर हो रहा है, क्योंकि वो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में है। तो वो वैसे तो हटा एक दिया ही था बार ना। वैसे तो एक ही बार रेंडर हो रहा है ना।
अपने app.js में। हाँ, हाँ, वो स्ट्रिक्ट मोड वापस लगा दिया कि हटा दिया था? वापस लगा दिया था। चेक कर लेते हैं, वापस लगा दिया। हाँ, तभी तभी तो 2 वो बार हो कर रहा है। रहा है। क्यों हो रहा है तो स्ट्रिक्ट मोड में 2 बार? प्रोडक्शन बिल्ड में या प्रोडक्शन में स्टिक मोड में हम चीज़ों को 2 बार चलाते हैं, डेवलपमेंट मोड में। और जब शायद ही डेवलपमेंट मोड में हम चीज़ों को 2-2 बार चलाते हैं यूज़ इफेक्ट में। इसके इसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, पता है, एरर्स भी आते हैं। मतलब हो सकता है एक अभी अभी मेरे साथ हुआ था कि एक प्रोजेक्ट में कि मैक्सिमम डेप्थ लूप चल गया था। उसकी मतलब लिमिट एग्जिट हो रही थी और वो लिटरली इनफाइनाइटली टाइम चल रहा था। वो कुछ सेकंड्स में 10,000 बार चल जाता था। तो वो वाली चीज़ें इन सब चीज़ों से होती हैं। और फिर हम वेट कर रहे थे कि वो शायद प्रोडक्शन में हट जाएगा, लेकिन फिर मैंने उसको फिर हम वापस। यूज ही क्यों करते हैं, हटा ही देते हैं। नहीं, उसको उसका मतलब डेवलपमेंट में मीनिंग होता है कुछ तो यार, मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसका डेवलपमेंट में कुछ मीनिंग तो होता है। पता करना पड़ेगा। पता करते हैं। इस बार हम गूगल पर जाएंगे, हमेशा चैट जीपीटी यूज नहीं करेंगे। गूगल। अरे यार, गूगल लॉगिन जूम क्यों लॉगिन मार रहा है मेरे से? मैंने तो गूगल सर्च करा ना। गूगल। ठीक है, यहाँ पर सर्च करते हैं। वाई स्ट्रिक्ट मोड यूज्ड इन रिएक्ट। ये भी एआई का ही आंसर है, कोपायलट। हाँ, एआई का ही आंसर है। गुड गुड। हम एआई से नहीं पढ़ेंगे, हम गीक पे जाएंगे। ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड इज रिएक्ट कंपोनेंट ये यूज्ड फॉर जीक्स फॉर जीक्स है या गीक्स फॉर गीक्स है, क्या है ये? geeks. Okay, so strict mode is a React component used to identify the potential issues and the bugs in React code. It provides warning after running a check in Configure. Its goal is to improve the quality of React app. Tool. इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें टेस्टिंग वगैरह से ही रिलेटेड हैं, बग्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं why strict mode runs our component twice in React. Okay. Okay. My React component is rendering twice, so I decided to do a line by line debug and problem in there. It is because the student cannot disable it, but do I need it as a last solution for the detail? Strict mode renders component twice on dev but not production, in order to detect any problem with your code and warn you about them, which can be quite useful. If you have a strict mode enabled in your app but don't remember enabling it, it might be because you used create now similar to create, which is automatically enables your app. In Sigma, development tool designed to help identify potential problem in your application. When you enable strict mode, it intentionally renders component twice in development, but not in production, to help developers detect and fix issues related to side effects, threat management, and other potential. What does it render components have? Ensure that components are pure and free unintended side effects by rendering.
पहला रीजन तो यही है, साइड इफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए कि भाई कितनी बार चल रहा है, लाइफ साइकिल जो होती है उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए। डबल एंडिंग हेल्प टेस्टिंग में हेल्प करती है, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, बेसिकली टेस्टिंग बग्स वगैरह से के रिलेटेड ही है, उसको बस वार्न करने के काम आ जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, छोड़ अपना, तो यही मतलब का नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस वाले कोड का मतलब कि जब भी ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा ना, उतनी बार ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल कोई एपीआई है, मान लो मुझे कोई प्रोफाइल का डेटा दिखाना है किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो जितनी बार भी वो अपनी प्रोफाइल के पेज पे, वो प्रोफाइल के बटन पे जाके क्लिक करे और उसका पेज खुलने वाला हो ना, उससे जस्ट पहले, हाँ ये वाली चीज़ है कि ये जो पेज के रेंडर होने से पहले हमको वो सारी चीज़ें ला के दे दे। तो इसमें वो एपीआई डालूंगा, तो वो जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेगा, पहले वो एपीआई से डेटा लेगा, और उसके बाद जब उसके पास डेटा आ जाएगा, तब हम पेज रेंडर करेंगे और उसमें हम डेटा हमारा डाल देंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि वो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, किसी साइट में कोई अपडेट होता है या फिर नोटिफिकेशन होता है, तो वो चीज़। नोटिफिकेशन होता है अरे जैसे कि अपनी आरजीपी की साइट है, तो जो भी नोटिस वगैरह होती है तो पहले पॉपअप आ जाता है। कि हाँ, मतलब उसमें ये है कि जो भी चीज़ अपन दिखाना चाहे ना वो उसमें दिखा सकते हैं, कि जैसा कि हाँ इसने बोला कि जैसे ही वो आरजीबीवी की साइट आ जाए, उसके तुरंत बाद उसके पॉपअप आ जाए, वो जो उसका वो होता है, तो वो चीज़ अपन दिखा सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ अब इसमें अपन एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपन यूज़ कर सकते हैं, हाँ अब इसको मैं ये कर देता हूँ खाली, मैं ये जो डिपेंडेंसी एरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं भर रहा हूँ, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और बढ़ूंगा आगे, इस साइड पे जाऊंगा, तो करा, ये करा, खत एक बार ये हुई, एक बार तो जब ये कॉल हुआ, जब ये मेरा कंपोनेंट आया यहाँ पे, उसके बाद ये मेरा ट्वाइस रन हो रहा है। एक मिनट, दोबारा डिपेंडेंसी हटा दो। एक, ये एक, दो, ये कनेक्टेड भी दिखा रहा है। क्या? कनेक्टेड भी लिखा है, तो वाइट कनेक्टेड। ये कभी पता है कि इनफाइनाइटली टाइम चल रहा है, और कभी ये 2 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, इस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ बार 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 बार, और एक बार ये अचानक से हट जाता है। मैं इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पा रहा, टू बी ऑनेस्ट, कि कभी ये 2 बार चल रहा है, कभी ये 3 बार चल रहा है, कभी ये इनफाइनाइटली चलते ही चले जाता है कितनी बार। ओके, अभी हम इसमें दूसरी चीज सीखते हैं। अभी के लिए ये वाले पार्ट को अभी अपन उस पर रखते हैं होल्ड पे, और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले अपन डिपेंडेंसी के अंदर कुछ डाल के देख लेते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक यूज स्टेट बनाया, कॉन्स काउंट सेट काउंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, बटन जिस पे आएगा काउंट, और क्लास चालू हुई, उसका एक दोस्त पढ़ा रहा है उसको। ठीक है, नहीं रोज रोज ये लोग आपस में पढ़ाई करते हैं।
ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक, इसको किया सेव। हैंडल क्लिक। हाँ। हाँ, हैंडल क्लिक कर दिया। तो अब बेसिकली और मैं इसके अंदर ना मैं ये वाली चीज डाल देता हूँ, सेव। यूज स्टेट नॉट डिफाइंड, यूज स्टेट। ठीक है, इसको कहते हैं सेव और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, एक दो, एक दो, एक दो, तीन, हाँ, ये बटन दबाने पे बार बार चार। रीरेंडर हो रहा है कंपोनेंट। हाँ, तो बेसिकली ये होगा कि अब मैं इस बटन को जितनी बार भी दबाऊंगा ना, तो अब ये जो मेरा री रेंडर है ना, वो मैंने किसी एक चीज पर डिपेंड कर दिया है। कि मतलब अब जब जब तक भी है ना। काउंट पे क्लिक करेंगे तब कॉल अलर्ट हाँ। अपने आप आएगा। हाँ, मतलब काउंट की वैल्यू जब भी अपनी चेंज होगी, हाँ। तो तब तक है ना, वो एक तरीके से क्या करेगा, वो एक तरीके से उसको उतनी बार रेंडर कर देगा। ठीक है। अब अपन इसमें हाँ। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एक और बार ट्राई किया, दोबारा से करते हैं साइड को। अभी तो मैंने कोई बटन दबाया नहीं काउंट का, तो अभी ये क्यों आ गया? स्टार्टिंग एक में बार आया स्टार्टिंग वो। में तो रेंडर हो ही रहा है ना। बेसिकली एक बार मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, और ये जो मेरे हिसाब से दूसरी बार जो हो रहा है ना, दूसरी बार ये तब हो रहा है जब इसको काउंट की वैल्यू 0 मिल रही है, कि यहाँ पर मैंने काउंट की वैल्यू कुछ डाल रखी है। एक बार इसकी वैल्यू हटा देते हैं और आप सेव करते हैं। दूसरी बार शायद स्ट्रिक्ट मोड से हो रहा है। मे बी, बट मैं एक बार उसकी वैल्यू हटा देता हूँ। एक दो, ओ, दूसरी बार सही कह रहा है। एक, नॉट अ नंबर। अरे यार, मेरे को उसको 0 देना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जीरो नहीं। नहीं, हाँ मतलब मैं अभी काउंट के साथ खेल रहा हूँ, तो मैं 0 दूंगा। एक दो, दोबारा से किया रिफ्रेश, एक बार कंपोनेंट रेंडर हुआ, दूसरी बार मेरा 0 वाला वर्ड आया मेरे हिसाब से, फिर एक आने वाला है मेरा। एक आने से पहले ये दोबारा रेंडर हुआ, दोबारा अलर्ट चला, ओके दबाया, काउंट किया, दोबारा रेंडर हुआ, दोबारा अलर्ट चला, ओके दबाया। तो मेरी वैल्यू अपडेट होने से पहले ना चीज़ें री रेंडर हो रही है, और उस री रेंडरिंग के अंदर जो भी मेरा कोड आ रहा है ना, वो पहले चल रहा है, उसके बाद मेरी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो इतना तो क्लियर है। हाँ। हाँ, ठीक। ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं ना, अपन इसमें अपन इसमें एक और दे सकते हैं, जैसे कि यही वाला दे देते हैं, टोटल। और इसको अपन इसी में डाल देते हैं, सेट टोटल को, सेट टोटल। एंड इसके अंदर अपन कितनी भी डिपेंडेंसी डाल सकते हैं, लिटरली कितनी भी। अपन ने इसमें टोटल की वैल्यू डाल दी, अपन एक नीचे बटन भी देते हैं। ये, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, अब मेरे पास 2 बटन आ गए। ओके। ओके। ठीक है, अभी तो मैं कोई बटन दबाऊंगा ही नहीं। ये आया, ये आया, ये। तो मतलब जितनी आपके भी बार लिए मेरी टोटल की ये तो चल वैल्यू। रहा है, टोटल का काउंट भी बढ़ रहा है, उसका भी बढ़ रहा है, किसी पे भी क्लिक। हाँ, मेरा टोटल का काउंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैंने दोनों को ना एक ही फंक्शन में डाल रखा है। तो जब भी मेरा वो हाँ। फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो वो दोनों की वैल्यू वो हो रही है। तो मैं एक उससे एक और बनाता हूँ, दूसरा बनाता हूँ उसका। हैंडल क्लिक वन, सेट टोटल, टोटल टोटल +1। इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ पे जाके 1 कर देते हैं।
इसको किया सेव और आगे बढ़े। ठीक है, स्टार्ट। तो ये वाली चीज़ को आ गई, काउंट किया टोटल। तो भले ही ये दोनों एक ही डिपेंडेंसी के अंदर है, लेकिन ये दोनों अपना ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर डिपेंड है, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जब मेरी ये वाली चीज़ हो रही है तब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, और जब ये वाली चीज़ हो रही है तब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। और चाहूँ तो मैं काउंट को ना ही करूँ तो अच्छा है, मतलब मैं चाहूँ तो काउंट की वैल्यू मेरे को इंक्रीज नहीं करनी, हो सकता है मेरी एक ही वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, या एक ही वैल्यू मेरी चेंज। मान लो कोई फॉर्म है, या फिर कोई प्रोफाइल सेक्शन है, उसमें तुम बस नेम नेम तुम मान लो तुम कोई भी फील्ड उसमें अपडेट कर रहे हो, तो तुम ये चाहोगे ना कि मतलब मैं वो फील्ड अपडेट करूँ तो वो डेटा तुरंत आ जाए। अब वो कैसे आएगा कि जब मैं वाली फील्ड अपडेट करूँ, तो जब मैं सेव का बटन दबाऊँ तो सेव करते टाइम मेरी कोई भी चीज़ अगर चेंज हुई है तो वो अपना री रेंडर करते सारा डेटा दोबारा ले आए एपीआई के थ्रू। तो वो चीज़ अपन कर सकते हैं इसमें। अब मैं टोटल पे कर रहा हूँ, तो काउंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा टोटल अपने आप मूव कर रहा है। अब मैं काउंट करूंगा, टोटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और दोनों दोनों के चेंज होने पे ना वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, ठीक है। एक का हमने देख ही लिया। अब इसमें एक और चीज अपन ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐप डॉट जेएक्स में गए, और यहाँ पे हमने किया कॉन्स कॉन्स नंबर, सेट नंबर, यूज स्टेट 0। अब मैंने एक तो पहले यहाँ पे बटन बना दिया नंबर, और यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन हैंडल क्लिक। यहाँ पे दो दो कर देते हैं ताकि थोड़ा वो रहे अपने। और ऑन क्लिक पे, इस पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको किया सेव। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, जो यूज इफेक्ट में अपन चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे अभी तक अपन यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे अपन प्रॉप्स भी फाइंड कर सकते हैं कि जब जब मेरे प्रॉप्स से जब जब मेरे प्रॉप्स चेंज होंगे ना, तब तक मेरी चीज़ें री रेंडर हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी चीज़ों को प्रॉप दे दूंगा। मैंने कुछ भी दे दिया, जैसे डेटा दे दिया, डेटा इक्वल्स टू नंबर। इसको किया सेव। यूज स्टेट मॉडिफाइंग, बार बार भूल जाते हैं अपन। इम्पोर्ट यूज स्टेट। ठीक है, अब मैं गया यूज इफेक्ट में। यूज इफेक्ट में सबसे पहले तो मैंने प्रॉप्स से वो डेटा ले लिया, डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को मैंने यहाँ पे डाल दिया। आई होप मैं इस डेटा को इस तरीके से डाल सकता हूँ। ठीक है, इस डेटा को प्रिंट भी करा देते हैं, H1 डेटा। अपन जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, इसको करेंगे रिफ्रेश। सबसे पहले मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, ओके। तो ये अपना वो डेटा वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला बटन अपना कहाँ से आ रहा है, ऐप.jsx से आ रहा है। ये वाला दो बटन अपने यूज इफेक्ट में है, और ये वाली चीज़ भी अपनी यूज इफेक्ट में है। इसको थोड़ा अच्छा समझ पाने के लिए यहाँ पे मैं दो ब्रेक टैग दे दूंगा। ठीक है, अब इसको करेंगे सेव, इसको करेंगे रिफ्रेश। अरे भाई रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ग्रेट। अब इसको करते हैं ओके। अब ये क्या होगा ना, अब ये इसके अपडेट होने पे भी चलेगा। ये इसका डेटा अपन कहाँ से ले रहे थे, प्रॉप्स से ले रहे थे इसका डेटा, और ये दोनों डेटा अपन यूज इफेक्ट से ले रहे थे। तो ये इसके अपडेट होने पे भी चलेगा, ये इसके अपडेट होने पे भी चलेगा, और ये
इसके अपडेट होने पे भी चलेगा। तो इसके ना अपन बहुत सारे फायदे हो सकते हैं इसके। अपन मोस्टली मोस्टली अपन एपीआई में यूज करते हैं इसका, कि एपीआई हो रहे एपीआई कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसमें अपन लॉजिक्स भी लिख सकते हैं, अपने लॉजिक्स अपन इस तरीके के फंक्शंस बना सकते हैं इसके अंदर। अ, क्या है इसके अंदर अपन इस तरीके के फंक्शंस बना सकते हैं, और इसमें अपना कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें करने को। इसको थोड़ा और अपन डिटेल में समझेंगे कल से। तो अभी के लिए तो इतना ही है। ठीक है, अभी तक इसमें कुछ ऐसा लगा कि मतलब अपन ने इसमें सबसे पहली चीज आज क्या क्या सीख लिया है। एक तो वो खाली डिपेंडेंसी एरे का वो एक ही बार चलना चाहिए, और जो जो वो अपन जब डिपेंडेंसी एरे नहीं देते हैं वो हर एक रेंडर पे चलना चाहिए। लेकिन इसमें पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि वो कभी अपना इनफाइनाइटली टाइम चल जा रहा है और कभी ऐसे नॉर्मली जो अपन को चाहते हैं वैसे ही चल रहा है। तो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ इसमें, मेरे को खुद भी देखना पड़ेगा। और उसके अलावा अपन यूज स्टेट की वैल्यू सेंड कर रहे हैं, एक वैल्यू सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अपन ने यहाँ पे प्रॉप्स डाल के देखा, अपन ने प्रॉप्स से डेटा लिया, किसी और कंपोनेंट से डेटा लिया, और उस तब भी उसको अपडेट करा दिया। तो यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है। नहीं। तो फिर एंड करें आज का। हाँ ठीक है, अभी एक बार और बताएगा ना वो यूज इफेक्ट का, वो स्टार्टिंग वाली चीज। इस हाँ मतलब वो मैं खुद भी उसको देखूंगा, या तुम भी देखना उसको कि वो ऐसा क्यों हो रहा था। और तुम लोग खुद भी हाँ इम्प्लीमेंट करना, चेक करना कि यार तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या सेम। हाँ। ठीक है, और फिर उसको चेक करना, मैं भी चेक करने की कोशिश करूंगा। तो अगली बार तक हमें पता लग जाएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। ओके।